सो गाइज वेलकम टू द 10th वीडियो ऑफ आवर मंस्ट टेक सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने एक पोस्ट एपीआई बनाई थी और आज उस एपीआई को हम अपना जो भी हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है उसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमारा क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट ऐसा है। यहाँ से हमें ये जो कैप्शन है और ये जो हमारी पिक है तो ये हमें डेटाबेस में सेव करनी है। अब यहाँ पे मैंने जो भी मेरा सर्वर है वो स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे CD फ्रंट एंड करके मैंने रिएक्ट एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर ली है और यहाँ पे CD बैक एंड करके मैंने सर्वर स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं तो डेफिनेटली मैं ये जो फोटो है ये तो मैं मोंगो डेटाबेस में सेव नहीं कर सकता, वहाँ पे फाइल सेव नहीं करते हैं हम। तो वहाँ पे मुझे इसकी URL सेव करनी होगी और URL कहाँ से आएगी, हम इसे क्लाउडनरी नाम की एक जो वेबसाइट है तो उसके क्लाउड स्टोरेज पे हम इसे सेव करेंगे। तो ये रही हमारी क्लाउडनरी वेबसाइट और इसके क्लाउड स्टोरेज पे हम इस फोटो को सेव करेंगे और उसके बाद वहाँ से जो URL मिलेगा उससे हम मोंगो डेटाबेस में सेव करेंगे ताकि बाद में हम उस URL को एक्सेस करके अपना जो भी पोस्ट है हमारे यहाँ पे होम पेज पे अपने यूज़र को शो कर पाएँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट वाले कंपोनेंट में देखते हैं हमें क्या क्या भेजना है। तो हमें भेजना है यहाँ पे कैप्शन, जिसे हम बॉडी कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें फ़ोटो भेजनी है। तो यहाँ पे जो मेरा फ्रंट एंड वाला क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट है मैं उसमें आता हूँ। तो यहाँ पे SRC में कंपोनेंट्स में ये आपको क्रिएट पोस्ट .js दिख रहा है, तो मैं इसे खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यूज़ स्टेट जो हुक है हमारा उसे इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ स्टेट। अब यहाँ यूज़ स्टेट हुक इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाऊँगा। तो पहला वेरिएबल तो मैं बनाऊँगा यहाँ पे यूज़ स्टेट स्निपेट का यूज़ करके, जिसका मैं नाम दूँगा बॉडी, और यहाँ सेट बॉडी, और अभी के लिए हम इसे एम्प्टी छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में हम इसे चेंज करेंगे। और फिर दूसरा वेरिएबल मैं बनाऊँगा सेम यूज़ स्टेट स्निपेट का यूज़ करके यहाँ पे इमेज के लिए। तो इस वाले वेरिएबल में हम अपनी इमेज सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो बॉडी वाला है जो हमारा ये कैप्शन वाला हम इनपुट देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ मुझे दिख जाएगा, ये तो आई थिंक हमारा इमेज के लिए इनपुट है। और उसके बाद ये रहा गाइस, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया में हमारा जो भी कैप्शन है उसके लिए इनपुट है। तो यहाँ टेक्स्ट एरिया में मैं कर देता हूँ वैल्यू। तो वैल्यू हमें करनी है बॉडी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऑन चेंज फंक्शन, और ऑन चेंज फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई, और यहाँ पे हम फैट एरो फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम पैरामीटर ई दे दिया है, और इसके अंदर हम यहाँ पे सेट करेंगे हमारा बॉडी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट बॉडी, और इसके अंदर जो भी यहाँ पे लिख देता हूँ e.target.value। तो यहाँ पे जब भी कोई टेक्स्ट एरिया में अपना कैप्शन डालेगा और वहाँ पे टेक्स्ट एरिया चेंज होगा तो यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन रन होगा, और इसके अंदर जो भी ये ई वैल्यूज़ लाएगा तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे हमारा सेट बॉडी जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी सेव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट बॉडी वेरिएबल है इसके अंदर जो भी हमारा यूज़र यहाँ से कैप्शन डालेगा वो सारा सेव हो जाएगा। अब इसके बाद इसी तरह से हम यहाँ पे इमेज वेरिएबल को यहाँ पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज का इनपुट टैग, अब यहाँ पे हमें वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन जो लगा हुआ है उसके अंदर लिख देंगे सेट इमेज, और सेट इमेज के अंदर हमें लिखना है इवेंट। तो जो हमारा इवेंट डॉट टारगेट, ओके यहाँ इवेंट की स्पेलिंग थोड़ी अलग होगी, तो यहाँ पे जो इवेंट हमारा है पैरामीटर वो जो टारगेट लाए तो उसकी हमें फाइल्स चाहिए। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और अब यहाँ पे ऐसे करते हैं सेव, और इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करके बॉडी और इमेज कर देंगे ताकि हम दोनों चीज़ देख पाएँ कि क्या हमारा रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे पोस्ट डिटेल्स नाम से। तो यहाँ पे ये मैं फैट एरो फंक्शन रेडी कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ में लिखना है बॉडी कॉमा इमेज। अब इसके बाद हम इस पोस्ट डिटेल फंक्शन को हमारा जो बटन है उसमें लगा देंगे। तो ये रहा हमारा बटन, शेयर बटन। तो इसके आगे हम लिख देंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में फिर हम फैट एरो फंक्शन लगा के यहाँ पे ये फंक्शन रन कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ पोस्ट डिटेल्स, और इसको रन कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो अब सेव करने के बाद हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट पे आता हूँ और साइड में मैंने एक कंसोल खोल लिया है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ चूज़ फाइल, और यहाँ पे ऐसे ही मैं रैंडम कोई फ़ोटो लगा देता हूँ, और उसके बाद कुछ कैप्शन लिख के मैं यहाँ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमें अपना जो भी हमारी बॉडी है वो भी मिल रही है, और ये जो हमारी फाइल है एक्चुअली इसका एरे मिल रहा है गाइस हमें। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो हमने सेट इमेज डाला है तो कहाँ गया ये रहा। ओके, तो ये सेट इमेज में इवेंट डॉट टारगेट फाइल्स
कि आगे हम एक बिग ब्रैकेट लगा के 0 लिख देते हैं, ताकि जो भी एरे हो उसका सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो, ताकि वो जो फाइल है हमारी, जो इमेज है, सिर्फ वही यहाँ पे रिटर्न हो, कोई एरे रिटर्न ना हो। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करूँगा और फिर से शेयर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए गाइस, इस बार हमें यहाँ पे ये एक मिनट, यहाँ पे हमें इसे रिफ्रेश करूँ अगर मैं, और फिर से अगर फाइल चूज़ करूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ FFF और फिर शेयर करता हूँ, तो ये देखिए गाइस, इस बार हमें एरे नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमारा बॉडी और यहाँ पे हमारी फाइल मिल रही है, कोई एरे नहीं है यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें हमारी दोनों डेटा मिल रहा है। अब इसमें से ये जो बॉडी है वो तो हमें डायरेक्टली MongoDB में सेव करनी है, बट ये जो इमेज है, ये फाइल है, ये हम MongoDB में सेव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम पहले तो यहाँ पे अब वेबसाइट हम सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डालूंगा क्लाउडिनरी, और यहाँ क्लाउडिनरी की वेबसाइट आ गई है। हमें इस पर साइन इन करना होगा, एक्चुअली साइन अप। तो यहाँ पे मैं करूँगा साइन अप फॉर फ्री, और इसके बाद यहाँ पे हम साइन अप विद ईमेल कर लेंगे। और यहाँ पे मैं साइन अप का प्रोसेस पूरा करता हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं और अब ये मुझे ईमेल वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो मैं ईमेल वेरीफाई करके नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। और हम इसका डेफिनेटली इसे यूज़ कर रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि मोंगो डेटाबेस में हम फाइल सेव नहीं करेंगे, हम फाइल्स यहाँ पे अपने अपलोड करेंगे और यहाँ से जो हमें लिंक मिलेगी हम उससे मोंगो डेटाबेस में सेव करेंगे, ताकि उस लिंक के थ्रू हम अपनी फाइल्स जो भी हमने पोस्ट डाले हैं उनकी इमेजेस को एक्सेस कर पाएँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ईमेल वेरीफाई कर लिया और मेरी कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ गई है। तो यहाँ पे वेलकम टू क्लाउडनरी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डेवलपर चूज करके यहाँ कंटिन्यू करता हूँ और इसके बाद ये कुछ कह रहा है। तो यहाँ हम करते हैं बिल्ड अ न्यू वेबसाइट या प्रोडक्ट, और यहाँ पे डन करके हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपका क्लाउड नेम दिख रहा है, तो हमें एक क्लाउड नेम चेंज करना होगा, क्योंकि हमें अपना कस्टम क्लाउड नेम चाहिए, इतना टफ क्लाउड नेम हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में आता हूँ और यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ से मुझे आना होगा अकाउंट सेक्शन में, और अकाउंट सेक्शन में आई थिंक ये अकाउंट सेक्शन में ही आना है ना हमें। हाँ गाइस, तो यहाँ पे हमें क्लाउड नेम है और यहाँ क्लाउड नेम की जगह मैं करूँगा कुछ भी अपना रैंडम नेम आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ कैंटा क्लाउड कर दूँगा और सेव कर दूँगा इसे। तो यहाँ पे मेरा जो क्लाउड नेम है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है और एक मिनट, ये कह रहा है हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। ओके गाइस, तो मैंने एक और आईडी से यही सेम क्लाउड दे दिया था। तो यहाँ पे मैं कैंटा क्लाउड 2 कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। ये यहाँ पे यूनिक नेम होना चाहिए और यहाँ पे सेव करके देखते हैं। तो आई थिंक अब ये हो गया होगा सेव। तो मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो हाँ गाइस, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कैंटा क्लाउड 2 आ गया। मतलब ये एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप नहीं चाहते हैं नेम चेंज करना तो कोई बात नहीं, बट आपको कोड में अपना नेम डालना होगा क्लाउड का, इसलिए हम यहाँ पे कस्टम नेम रख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी हो। ओके, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ वापस से सेटिंग पे जाएंगे। तो सेटिंग्स पे हमें यहाँ पे आना है अपलोड पे। अब अपलोड पे आने के बाद हमें यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको अपलोड प्रीसेट्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको करना है इनेबल अनसाइंड अपलोडिंग, यानी कि अगर कोई साइन नहीं है, साइन इन, तो वो भी अपलोड कर पाए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिना हमारे इंस्टाग्राम क्लोन में कोई यूज़र साइन इन किए यहाँ पे पोस्ट अपना डाल सकता है। इसका बस ये सेंस है कि उस यूज़र को बस हमारे इंस्टाग्राम क्लोन में साइन इन करना होगा, उससे क्लाउडनरी की वेबसाइट पे सेपरेटली साइन इन नहीं करना होगा, और वहाँ से वो सिंपली अपना पोस्ट यहाँ पे अपनी पिक अपलोड कर सकता है। अब यहाँ पे ऐड अपलोड प्रीसेट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ भी रैंडम नेम दे सकते हैं। मैं यहाँ देता हूँ इंस्टा क्लोन और साइनिंग मोड में कर देता हूँ अनसाइंड, और बस यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम पूरा हो गया है। यहाँ पे हमने एक अपलोड प्रीसेट बना दिया है इंस्टा क्लोन नाम का, जिसका मोड है अनसाइंड। तो अब हम अपने कोड पे यहाँ पे वापस आएंगे। अब यहाँ पोस्ट डिटेल फंक्शंस के अंदर हमें अपना सारा कोड लिखना है, जो कि क्लाउडनरी पे हमारा डेटा सेव करेगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ, पोस्टिंग इमेज टू क्लाउडिनरी। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्स्ट डेटा, और इसके अंदर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा फॉर्म डेटा होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैपिटल लेटर्स में फॉर्म डेटा, और ये सिंटैक्स आपको हमेशा एज इट इज़ फॉलो करना है, ये इसका सिंटैक्स है। अब ये लिखने के बाद हमारा यहाँ फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें अपना बाकी का कोड लिखना है।
तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो भी हमें इमेज अपलोड करनी है वो यहाँ पे क्लाउडनरी को यहाँ पे देनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट अपेंड और उसके बाद हम लिखेंगे फाइल और यहाँ कॉमा करके हम यहाँ पे इमेज लिख देंगे। तो हमारा इमेज आपको पता ही है वेरिएबल है और इमेज के अंदर जो भी हमारी फाइल हमने इमेज अपलोड करी है वो स्टोर है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अपना डेटा अपेंड कर दिया है, यहाँ पे उसे बता दिया ये फाइल है और यहाँ पे हमने उसे फाइल भी दे दी है। अब इसके बाद हम अपलोड प्रीसेट उसे बताएंगे कि कौन से अपलोड प्रीसेट में उसे ये फाइल अपलोड करनी है। जैसा कि आपको याद हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ सेटिंग्स में 3 अपलोड प्रीसेट्स हैं हमारे पास और हमने अभी एक नया अपलोड प्रीसेट बनाया था। तो यहाँ पे मैं अपलोड में आता हूँ और यहाँ पे आप देखिए अपलोड प्रीसेट्स। तो अभी हमने इंस्टाक्लोन बनाया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेटा डॉट अपेंड और उसके अंदर सबसे पहले तो लिखेंगे हम अपलोड प्रीसेट। ओके, यहाँ पे अपलोड के बाद यहाँ पे अंडरस्कोर फिर प्रीसेट और उसके बाद कॉमा लगा के हम अपने अपलोड प्रीसेट का नाम लिखेंगे जो कि है इंस्टाक्लोन। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्लाउड नेम देना है ऐसे, तो डेटा डॉट अपेंड यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाउड अंडरस्कोर नेम और यहाँ पे कॉमा करके हम अपना क्लाउड नेम दे देंगे जो कि है कैंटा क्लाउड 2 और यहाँ पे जो भी आपका क्लाउड नेम है आपको वो देना है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे हमने क्लाउड नेम भी दे दिया है। तो अब यहाँ पे हम अपनी फैच रिक्वेस्ट यानी कि पोस्ट रिक्वेस्ट डालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैच और यहाँ पे डेफिनेटली हमें API की लिंक डालनी होगी। तो उसके लिए हम आते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाउडिनरी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्लाउडिनरी डॉक्स और यहाँ पे हमें क्लाउडिनरी की यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें जाना है मीडिया अपलोड पे और यहाँ पे हम जाएंगे अपलोड API रेफरेंस पे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये API लिंक आपको मिल जाएगी, हम इसे पूरा कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम आएंगे VS कोड में और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हमें ये जो पोस्ट लिखा हुआ है ये पोस्ट हटाना है, हमें बस ये HTTPS से हमें यहाँ पे लिंक चाहिए। अब इसके बाद हमें कुछ और चेंजेस करने होंगे, जैसे यहाँ पे डेमो लिखा है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे डेमो की जगह आपको अपना क्लाउड नेम डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लाउड नेम है और यहाँ पे जो भी एक्शन आपको करवाना है तो एक्शन हमें अपलोड ही रखना है, बट यहाँ पे हमें डेमो की जगह हमारा क्लाउड नेम डालना है। तो हमारा क्लाउड नेम जो भी आपका क्लाउड नेम है डेफिनेटली आपको वो डालना है। मेरा है कैंटा क्लाउड 2 तो मैं ये डाल देता हूँ और फिर यहाँ पे ये हमारी API बन गई है। अब यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर सबसे पहले तो हम मेथड डालेंगे। तो मेथड है हमारा पोस्ट। अब मेथड डाल दिया हमने पोस्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं इसकी बॉडी लिखेंगे। तो इसकी बॉडी में हम डाल देते हैं डेटा, यानी कि ये जो हमारा डेटा वेरिएबल है इसके अंदर ही हमने अपनी इमेज डाल रखी है। हमें तो रिक्वेस्ट में हमें इमेज भेजनी है तो हमने यहाँ पे बॉडी में डेटा डाल दिया। और इसके बाद यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देन और इसके अंदर जैसे आपको पता है यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है हमारा, तो यहाँ पे हम फैट एरो फंक्शन लगा के जो भी रिस्पॉन्स आए उसे जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम एक और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे क्योंकि ये भी हमारा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम देन में एक मिनट यहाँ पे कुछ आई थिंक प्रॉब्लम, ओके हमने यहाँ पे देन के अंदर दूसरा देन लगा दिया है, उसके बाद में लगाना है। तो यहाँ पे मैं अब लगाता हूँ डॉट देन और इस देन के अंदर हम जो भी हमारा डेटा आएगा तो उससे हम कंसोल में शो करवाएंगे। तो कंसोल डॉट लॉग मैं इसके अंदर लिखता हूँ डेटा। अब यहाँ पे एक हम कैच फंक्शन लगाने वाले हैं। अब इस कैच में जो भी हमारा एरर आएगा वो हमारे कंसोल में रिटर्न होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरर। अब यहाँ मैं ऐसा सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे मैं कंसोल खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई फाइल चूज़ करता हूँ और यहाँ पे रैंडम कैप्शन डाल के मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारा क्रिएट पोस्ट यहाँ पे एसेट आईडी आ गई है, पब्लिक आईडी आ गई, यानी कि जो हमारा डेटा है वो सेव हो गया है, हमारी इमेज सेव हो गई है और उसकी यहाँ पे हमें जो भी डेटा हमारा रिस्पॉन्स में मिल रहा है वो दिख रहा है और उसमें एक URL भी है। अब ये URL ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस URL को यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे अगर मैं उस URL को यहाँ पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे कोड्स हटा दूँ तो बेसिकली वो इमेज हमारी क्लाउडनरी की वेब स्टोरेज में अपलोड हो गई है और उसका एक URL बन गया और URL के थ्रू हम उस इमेज को आप देख सकते हैं कि एक्सेस कर पा रहे हैं। तो देखिए गाइस, अगर मैं क्लाउडनरी की यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँ और यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँ तो यहाँ पे मेरी वो इमेज भी आ रही है। आप देख सकते हैं ये रही वो इमेज
तो देख सकते हैं गाइस, हमने ये इमेज सक्सेसफुली हमारी क्लाउडनरी पे अपलोड कर दी है और वहाँ से उसका URL बन के भी हमारे पास आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ data.url और यहाँ पे एक्चुअली URL देख लेते हैं कि कैपिटल लेटर्स में था या फिर स्मॉल में था। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो रिटर्न हो रहा है इसके अंदर हमारा URL स्मॉल लेटर्स में लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं URL और सेव कर देते हैं। अब इसके बाद हम फिर से इमेज अपलोड करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा इस बार हमें सिंपल सा URL मिल रहा है जिस पे क्लिक करके हम ये इमेज एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब इस URL को और जो भी हम यहाँ पे कैप्शन डाल रहे हैं उससे हमें सिंपली अपने मोंगो डेटाबेस में सेव करना है, जिस तरीके से हमने लॉगिन और साइन अप की इंफॉर्मेशन सेव करी थी। तो गाइस अभी जो हमें फैच रिक्वेस्ट डालनी है हमारी क्रिएट पोस्ट वाली API पे, जिससे कि हम मोंगो डेटाबेस में अपना पोस्ट का डेटा सेव करेंगे, वो अभी मैं इसी पोस्ट डिटेल फंक्शन के अंदर ही डाल देता हूँ, लेकिन बाद में हम उसे दूसरे फंक्शन में डालेंगे ताकि यहाँ पे मैसअप ना हो जाए। तो अभी के लिए तो लेकिन मैं यहीं पे उसे कुछ भी कमेंट करके तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेविंग पोस्ट टू MongoDB और यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फैच और उसके बाद हमें यहाँ पे लोकल होस्ट की लिंक लिखनी है, एड्रेस लिखना है। तो http://localhost यहाँ पे कॉलन 5000 और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है /create post। अब इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें मेथड डालना है। तो मेथड है हमारा पोस्ट, जो कि गेट भी हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, कई मेथड्स होते हैं, बट हमारा पोस्ट मेथड है क्योंकि हमें डेटा पोस्ट करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे हेडर्स डालने हैं। तो हेडर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट टाइप। एक्चुअली ये कंटेंट हमें कोट्स के अंदर लिखना है और C कैपिटल होना चाहिए। कंटेंट यहाँ पे टाइप और यहाँ कॉलन लगा के यहाँ पे फिर से कोट्स में application/JSON। अब इसके बाद यहाँ पे हमने हेडर भी डाल दिया है। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे हम और यहाँ पे अब हम बॉडी अपनी यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ बॉडी में हम लिखेंगे JSON.stringify ताकि जो भी हम डेटा भेज रहे हैं वो JSON में कन्वर्ट होकर यहाँ पे जाए। और उसके बाद हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारा डेटा है वो हम भेजेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो हमें भेजनी है वो है बॉडी यानी कि जो भी हम कैप्शन भेज रहे हैं। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे बॉडी की जगह यहाँ पे कैप्शन ही लिख देना चाहिए। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे बॉडी की जगह या आई थिंक बॉडी ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैं बॉडी रहने देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बॉडी और सेकंड जो चीज़ है वो है हमारी पिक। तो पिक यहाँ पे हमारी इमेज जा रही है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारा इमेज का URL जा रहा है, जो एक्चुअल इमेज है वो नहीं जा रही है, राइट। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन, यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल करके हम वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मिलूँगा यूज स्टेट स्निपेट और यहाँ पे वेरिएबल होगा हमारा URL सेट URL और अभी के लिए डेफिनेटली ये एम्प्टी रहेगा। अब हम चाहते हैं जैसे ही हमारी इमेज अपलोड हो जाए क्लाउडनरी पे, तो यहाँ पे जब डेटा रिटर्न हो उसका URL हमारे पास आए तो वो URL कंसोल में ना शो होके हमारा ये सेट URL के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो यहाँ मैं लिखूँगा सेट URL data.url। तो रेस्पॉन्स में जो हमें URL मिल रहा है उस इमेज का जो कि अपलोड हो गई है क्लाउडनरी पे, तो वो हमारा सेट URL जो वेरिएबल है उसके अंदर सेव हो गई है। अब यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे जो हम डेटा भेज रहे हैं इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे पिक। तो बॉडी के बाद यानी कैप्शन के बाद हम पिक भेज रहे हैं और पिक जो वेरिएबल है उसके अंदर होगा हमारा URL। अब पिक URL करके हम यहाँ पे हमारा बॉडी भी रेडी हो गया। अब इसके बाद ये जो हमारी फैच रिक्वेस्ट है इस पर हम कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं देन और फिर सेम चीज़ रेस्पॉन्स और यहाँ पे टैरो फंक्शन response.json। अब इसके बाद एक और कॉल बैक फंक्शन और यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा और जो भी डेटा आएगा उससे हम कंसोल में रिफ्लेक्ट करवाएंगे। तो console.log डेटा। अब इसके बाद एक यहाँ पे हमें लगाना होगा कैच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैच एरर और यहाँ फैड एरर फंक्शन console.log एरर। अब यहाँ पे इतना हमने काम कर लिया है। एक मिनट, आई थिंक इसकी जगह हमें यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन भेजनी चाहिए, राइट।
तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं साइन अप, या एक्चुअली वो बाद में कर लेंगे, पहले जो हमारा मेन जो हमारी चीज़ है उन्हें पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ इतना हो गया है हमारा। अब ऐसा करते हैं, इसे हम करते हैं सेव। अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी रैंडम ऐसी इमेज उठा लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कोई भी रैंडम कैप्शन लिख देंगे और शेयर पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे आ रहा है एरर HTTP localhost unauthorized, और यहाँ पे एरर आ रहा है यू मस्ट हैव लॉग्ड इन 1। अगर आपको याद हो तो ये हमारा रिक्वायर्ड लॉगिन का एरर है, ये रहा यू मस्ट हैव लॉग्ड इन 1। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे ये जो हमारी क्रिएट पोस्ट वाली API है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी क्रिएट पोस्ट वाली API। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर लॉगिन, यानी कि एक प्रोटेक्टेड API है। प्रोटेक्टेड API से सेंस यहाँ पे हमें JWT टोकन चाहिए ताकि हम इस API को एक्सेस कर पाएँ। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे JWT टोकन कहाँ से आएगा हमारे पास, वहाँ पे तो हम रैंडमली डाल देते हैं हेडर्स में। तो यहाँ पे भी हमें एक हेडर बनाना होगा जो हमारी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे हम हेडर में यहाँ पे लिखते हैं ऑथोराइजेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑथोराइजेशन और इसके अंदर हमें टोकन डालना होगा हमारे यूज़र का। अब वो टोकन कहाँ से आता है, तो डेफिनेटली जब हमारा यूज़र साइन इन करता है तब वो टोकन हमारे कंसोल में रिटर्न होता है, राइट। तो वहीं से हमें उसे लेना होगा। तो अब ऐसा करते हैं, इसे अभी कंसोल को बंद करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं साइन अप पे। साइन अप पे नहीं, अभी पहले हम यहीं पे VS कोड में आते हैं और हमारा login.js खोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बैकएंड वाला फोल्डर बंद कर देता हूँ और यहाँ SRC में हम देखते हैं यहाँ पे signin.js पे हम आते हैं। तो डेफिनेटली ये टोकन वाला हमारा टॉपिक तभी आता है जब हम साइन इन करते हैं। साइन इन करने पे ही हमारा JWT टोकन रिटर्न होता है। तो यहाँ पे हम करते हैं कि जब भी यूज़र सक्सेसफुली साइन इन हो जाए, यानी कि जब ये नेविगेट होने वाला हो, तो उससे पहले यहाँ पे लोकल होस्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकल होस्ट डॉट सेट आइटम और इसके अंदर हम करेंगे JWT कॉमा टोकन। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग में टोकन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग टोकन और उसके बाद यहाँ पे इसे सेव कर दूँगा। अब यहाँ पे एक्चुअली एरर आ गया है, तो ये एरर क्या, ओके, यहाँ पे एक्चुअली हमें डेटा डॉट टोकन करना है। तो मैं लिखता हूँ डेटा डॉट टोकन और यहाँ पे भी लिखता हूँ डेटा डॉट टोकन और इसे सेव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे रेस्पॉन्स में डेटा आ रहा है उसमें हमारा टोकन भी है। अगर आपको नहीं याद तो देखिए, मैं यहाँ पे auth.js में आऊँ और यहाँ पे ये जो साइन इन वाली API है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैच कर जाता है यूज़र, तो यहाँ पे हम एक टोकन वेरिएबल बना रहे हैं और रेस्पॉन्स में हम टोकन भेज रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट पोस्ट वाली ये जो एक्चुअली यहाँ पे signin.js में, राइट। तो यहाँ signin.js में हम चाहते हैं कि जब भी वो टोकन आए, वो टोकन ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले तो कंसोल में हम शो कर पाएंगे अभी के लिए, और वो सेट हो जाए लोकल स्टोरेज में। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसे। तो यहाँ मैं साइन इन करूँगा ऐसे ही जो मैंने पहले किसी से साइन अप कर रखा था उस रैंडम ईमेल से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ any.gmail.com। आप भी इसी तरह से साइन इन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है ईमेल और पासवर्ड तो डेफिनेटली आप पहले साइन अप कर लीजिए, उसके बाद आप साइन इन कर लेना। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मैं सक्सेसफुली यहाँ पे साइन इन कर चुका हूँ। और यहाँ पे अब इसके बाद मैं कंसोल में अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा टोकन हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, एक मिनट, इससे मैं थोड़ा अलाइनमेंट इसका चेंज कर देता हूँ। तो इससे मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एरो और यहाँ पे एप्लीकेशन। तो यहाँ मैं एप्लीकेशन पे आता हूँ। एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको लोकल स्टोरेज में यहाँ पे JWT की तो बन गई है पर इसके अंदर वैल्यू ही नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे कंसोल में तो हमारा टोकन रिटर्न हो रहा है, बट वहाँ क्यों नहीं रिटर्न हो रहा? तो गाइज यहाँ पे कंसोल में तो ये डेटा डॉट टोकन आई थिंक रिटर्न हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पे 41 नंबर वाला जो signin.js है, तो 41 लेंथ का अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब कि ये कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट टोकन यही अनडिफाइंड है, इसलिए वो टोकन वहाँ पे भी अनडिफाइंड है। बट ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये टोकन कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है signin.js लाइन नंबर 45 से। सो 45 पे तो हम डेटा रिटर्न करवा रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे डेटा के अंदर है हमारा जो भी टोकन है, मतलब हमें यहाँ पे टोकन की जगह सिंपली डेटा लिखना है कंसोल में, और यहाँ पे भी हम सेव करेंगे ओनली डेटा, हमें टोकन लिखने की नीड नहीं है।
यहाँ पे हम सेव करते हैं इसे। और इसके बाद यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन में, अभी आपको अनडिफाइंड ही दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं, हम इसे क्रॉस करते हैं और यहाँ पे फिर से साइन इन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा any@gmail.com और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ जो भी है इस ईमेल का, और मैं साइन पे क्लिक करता हूँ। तो हम साइन इन कर गए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन में, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे एप्लीकेशन में, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में हमारा JWT की के संग यहाँ पे जो भी हमारा टोकन है वो सेव हो गया। अब इस टोकन का हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कंसोल बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हम VS कोड में आते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि वो टोकन सेव हो चुका है लोकल स्टोरेज में, तो हम create post.js में आएंगे। यहाँ हेडर्स में हम सबसे पहले तो लिखेंगे ऑथोराइजेशन, तो मैं लिखता हूँ ऑथोराइजेशन। अब इसके बाद यहाँ कॉलन लगाएंगे। और अगर आपको याद हो तो सबसे पहले तो हमें लिखना होता था BRR, कैपिटल लेटर में B बनाना है, तो BRR, और उसके बाद हमें स्पेस देना है। उसके बाद हमें लिखना है प्लस लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो यहाँ पे लिखूँगा गेट आइटम, और गेट आइटम के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे JWT। अब मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कंसोल खोल लेता हूँ साइड में। तो यहाँ मैंने कंसोल खोल लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ फाइल चूज़ करता हूँ और यहाँ पे कोई भी रैंडम कैप्शन डालता हूँ और शेयर पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, अब यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ ऐड ऑल द फील्ड्स। अब यहाँ पे जो हमारा पुराना एरर था जो कि ये था कि आप अनऑथराइज्ड हैं, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास जो भी हमारा यूज़र का टोकन है वो अवेलेबल है। और डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे साइन इन कर चुके हैं तो यहाँ साइन अप और साइन इन का ऑप्शन नहीं आना चाहिए और यूज़र पहले से साइन इन होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी हम चेंज करेंगे। अभी हम बस अभी पोस्ट API हम इंटीग्रेट करने पे वर्क कर लेते हैं। पहले हमारा जो पोस्ट है वो मोंगो डेटाबेस में एक बार सेव हो जाए, फिर उसे भी देख लेंगे बाकी चीज़ों को। तो यहाँ पे अभी आ रहा है प्लीज़ ऐड ऑल द फील्ड्स। तो ये एरर तो नहीं आना चाहिए था क्योंकि आई थिंक पोस्ट हो जाना चाहिए था जो भी डेटा है हमारा। तो देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने टाइटल और बॉडी डाल रखा है, और जबकि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में हम भेज रहे हैं यहाँ पे बॉडी और पिक। तो आई थिंक इसी वजह से ये एरर है। तो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यहाँ लिख देता हूँ बॉडी कॉमा पिक। इसी तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ़ नॉट बॉडी इफ़ नॉट पिक, मतलब अगर बॉडी या पिक ना हो तभी ये वाला एरर रिटर्न हो प्लीज़ ऐड ऑल द फील्ड्स। और अभी ऐसा करता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखिए, अब वो एरर रिटर्न नहीं होगा, अब कोई और एरर रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा प्लीज़ ऐड ऑल द फील्ड्स वाला एरर नहीं रिटर्न हुआ, बट यहाँ पे अभी भी ये इंटरनेट सर्वर एरर और बाकी एरर आ रहे हैं और डेफिनेटली वो आने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो हम न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डेटाबेस का, उसमें हम अभी भी टाइटल दे रहे हैं और यहाँ बॉडी दे रहे हैं, बट यहाँ पे हम बॉडी और पिक देनी है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, ये टाइटल हटाता हूँ पहले तो। अब यहाँ पे बॉडी तो ओके ठीक है, लेकिन बॉडी के बाद हमें यहाँ पे अपनी इमेज देनी है, हमारी फ़ोटो या पिक देनी है। अब आप कंफ्यूज होंगे शायद कि क्या दें, लाइक यहाँ पे पिक लिखना है, हमें क्या लिखना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे वही चीज़ लिखनी होती है जो कि हमने मॉडल के अंदर जो नेम दिया होता है। तो एक बार हम मॉडल देख लेते हैं हमारे पोस्ट API का। तो ये हम मॉडल्स में आएंगे, यहाँ आएंगे post.js में। तो जो जो चीज़ें यहाँ हैं वो सब हमें चीज़ यहाँ पे इसको रिटर्न करनी होगी। तो यहाँ पे हमें सब चीज़ें सेंड करनी होंगी। तो डेफिनेटली मैं टाइटल हटा देता हूँ क्योंकि अब टाइटल का कोई रोल नहीं है। बॉडी ठीक है, बॉडी का रोल है। फ़ोटो का, फ़ोटो गाइज अब यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्रू, क्योंकि अब तो हमारी URL वहाँ पे आएगी। तो एक्चुअली ये ट्रू हमें बिना कोट्स के लिखना है। अब हम इसमें URL देने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये खाली तो कभी होगा ही नहीं, कभी एम्प्टी ये नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रिक्वायर्ड टू कर दिया है और यहाँ पोस्टेड बाय। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमें लाइक रिक्वायर, एक मिनट, ये क्रिएट पोस्ट वाली जो API है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे पोस्ट जो हम मॉडल डेटा बना रहे हैं ना, इसके अंदर हमें फ़ोटो ही लिखना होगा। तो उसे बॉडी चाहिए, उसे फ़ोटो चाहिए और पोस्टेड बाई चाहिए। अब फ़ोटो के अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे पिक, क्योंकि जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन सेंड कर रही है वो पिक सेंड कर रही है। वो पिक वेरिएबल नेम से जो हमारा डेटा है, जो हमारा URL है, वो पिक नाम से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोटो, बट उसके अंदर कॉलन लगा के हम लिख देंगे पिक,
ताकि जो हमारे मोंगो डेटाबेस में जो मॉडल में जो रिक्वेस्ट जाए वो जाए फोटो के नाम से, बट उसके अंदर हो पिक, क्योंकि पिक वेरिएबल नेम से ही हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन से वो जो URL है वो आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से हमने रिएक्ट एप्लीकेशन से यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी। इस पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने URL डाला और उस URL को हमने पिक वेरिएबल नेम से भेजा यहाँ पे। अब यहाँ पे वो पिक वेरिएबल नेम से आया और उसके बाद हमने यहाँ पे जो न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है मॉडल का, तो उसके अंदर हमने उस पिक वेरिएबल नेम के अंदर जो भी डेटा था उसे यहाँ फोटो वेरिएबल नेम से यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। अब इसके बाद वो मॉडल चेक करेगा, तो वो मॉडल चेक करेगा क्या उसके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल में, तो मॉडल चेक करेगा कि उसके पास बॉडी आ रही है, फ़ोटो आ रही है और पोस्टेड बाय आ रहा है। तो वो देखेगा हाँ तीनों चीज़ें आ रही हैं और यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अब यहाँ पे मैं टोटल इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे हम चूज़ फाइल करते हैं। हमने रैंडमली फाइल चूज़ कर ली। अब यहाँ पे मैं कोई कैप्शन लिख देता हूँ, माय फर्स्ट पोस्ट, और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अभी भी कुछ एरर आ रहा है, प्लीज़ ऐड ऑल द फील्ड्स। अब ये एरर क्यों आ रहा है? अब तो आई थिंक नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्रिएट पोस्ट की API पे जाके ये एरर क्यों आ रहा है आखिर। तो गाइस यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन वाले क्रिएट पोस्ट .js में देखते हैं, तो यहाँ पे भी हम बॉडी भेज रहे हैं, पिक भेज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो URL है ये एम्प्टी है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम जो हमारी बैकएंड में API है यहाँ पे हम लिखते हैं console.log pic। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमारा URL एम्प्टी आ रहा है क्या। तो यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ और गाइज अब कोई भी आप देखें तो एरर आई थिंक नहीं आया शायद मेरे पास। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। यस गाइज, तो देखें क्या मोंगो डेटाबेस में हमारा डेटा सेव हो गया, मोंगो DB। तो यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हम साइन इन करने के बाद ब्राउज कलेक्शंस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम अपने पोस्ट में देखते हैं कि क्या कुछ डेटा यहाँ पे सेव हुआ है। तो यहाँ कलेक्शन में यहाँ पे पोस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे माई फर्स्ट, ओके गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा माई फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे फ़ोटो की लिंक के साथ यहाँ पे सेव हो गया है। तो आई थिंक अब कोई एरर नहीं आया था बिना कोई चेंज किए, बट यहाँ पे एक एरर आया था। तो गाइज हम ये ऐसा इश्यू छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें हम भरोसा नहीं कर सकते, फिर से ये एरर आ सकता है। और मैं बता रहा हूँ उसी वजह से एरर आ रहा है क्योंकि कभी कभी ये वाली जो रिक्वेस्ट है इस रिक्वेस्ट का पूरा होने के लिए वेट नहीं करती है और हमारा URL सेट नहीं हो पाता है, उससे पहले ही ये रिक्वेस्ट रन हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट जो हमारा हो गया उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसे लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट फंक्शन यहाँ लगाता हूँ और इसके अंदर ये सारा इरेज कर देता हूँ मैं। तो देखिए अब इस यूज़ इफेक्ट में जो आपको ये नीचे थर्ड लिखा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे URL। अब यहाँ URL क्यों लिखा, अगर आपको याद हो तो इस यूज़ इफेक्ट में यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं अगर हम इसे खाली छोड़ देंगे तो यहाँ पे जब भी हमारा ये जो पूरा कंपोनेंट है क्रिएट पोस्ट वाला कंपोनेंट, अगर इस क्रिएट पोस्ट कंपोनेंट में अगर हल्का सा भी कोई भी कहीं पे चेंज होगा तो ये यूज़ इफेक्ट फंक्शन रन हो जाएगा। बट अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई हम पर्टिकुलर चीज़ लिख दें, जैसे कि URL लिख दिया है मैंने, तो जब भी URL चेंज होगा ये यूज़ इफेक्ट फंक्शन तभी रन होगा। तो यही तो हम चाहते हैं कि जैसे ही URL चेंज हो जाए वैसे ही हमारी यहाँ पे फैच रिक्वेस्ट चली जाए हमारे लोकल होस्ट पे, हमारा जो भी डेटा है उसे MongoDB में सेव करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो फैच रिक्वेस्ट है, मैं इस पूरी फैच रिक्वेस्ट को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बट अभी भी अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाली है। एक मिनट में यहाँ देख लेता हूँ कि ये ठीक से डला है कि नहीं। तो ओके गाइस, ये ठीक से डल गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको याद हो तो यूज़ इफेक्ट तब भी रन हो जाता है जब हमारा कंपोनेंट यहाँ पे बाउंस करता है, यानी कि जब वो माउंटेड हो रहा होता है, जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम जब हम वेबसाइट खोलते हैं तब भी हमारा यूज़ इफेक्ट रन हो जाता है। लेकिन ऐसा तो हम नहीं चाहते कि जब क्रिएट पोस्ट कोई क्लिक करे तभी ये जो फंक्शन है ये रन हो जाए और हमारा वहाँ पे पोस्ट वो सेव करने लगे, क्योंकि तब भी डेफिनेटली हमारा URL नहीं होगा और एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं इफ़ URL। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़
URL, तो अगर यहाँ पे हमारा URL एग्जिस्ट करता होगा तभी ये फैच रिक्वेस्ट सेंड होगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे अब सेव कर देता हूँ। तो अब गाइज आई डोंट थिंक कोई एरर आना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम यहाँ पे फ़ोटो चूज़ करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ माई सेकेंड पोस्ट और ये क्लियर कर देता हूँ मैं कंसोल और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमें रिटर्न हुआ है यहाँ पे डेटा, तो आई थिंक अब डेटाबेस में सेव हो गया होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पोस्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सेट ओके गाइज ये देखिए यहाँ पे है माई सेकंड पोस्ट और यहाँ पे इमेज की लिंक भी आ रही है। तो अगर मैं इसे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसे पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे गूगल पे डालूँ तो यहाँ पे ये देखिए मैं उस इमेज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम अपने होम पेज पे इंस्टाग्राम के सारे पोस्ट शो करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो को एंड करने का टाइम नहीं आया है क्योंकि अभी भी हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। पहली चीज़ तो हम चाहते हैं जब भी कोई क्रिएट पोस्ट यहाँ कर ले उसके बाद वो ऑटोमेटिकली होम पेज पे नेविगेट कर जाए, तो उसके लिए भी अभी हम कोड लिखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर कोई एरर आए या फिर पोस्ट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए तो यहाँ पे उसकी नोटिफिकेशन आए जैसे कि साइन अप और साइन इन पे होती है, राइट। तो यहाँ पे उसके लिए मैं यहाँ पे signin.js पे जाऊँगा और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रिएक्ट टोस्टिफाई, तो यहाँ पे ये रिएक्ट टोस्टिफाई मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे भी क्रिएट पोस्ट.js में, तो यहाँ क्रिएट पोस्ट.js में मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने दो फंक्शन बनाए थे टोस्ट फंक्शन, वो टोस्ट फंक्शन भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और क्रिएट पोस्ट.js में मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो यहाँ पे हमने टोस्ट फंक्शन भी डाल दिए हैं। अब हम सिंपली जो भी हमें यहाँ पे नोटिफिकेशंस भेजनी है वो भेज सकते हैं। लाइक जैसे कि पहले इसके लिए देखते हैं, यहाँ पे पोस्ट हमारी क्लाउडनरी पे हमारी इमेज पोस्ट हो रही है, तो इसके लिए देखते हैं। तो अगर ये इमेज सक्सेसफुली पोस्ट हो जाती है तो यहाँ पे सेट URL तो हो ही, और नहीं इसमें एक्चुअली हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजनी, ये हमें क्यों बताना है यूज़र को, ये नहीं बताना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे जब हमारा डेटा मोंगो डेटाबेस में सेव हो रहा है उसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसा सक्सेसफुली हो जाए तब उसके बाद हम यहाँ पे console.log.data करने की बजाय एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे और उस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे इफ़ data.error, यानी कि डेटा में अगर कोई एरर है तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एरर के लिए हमारा फंक्शन का नेम है notify a। तो यहाँ पे ये करेगा notify a और notify a के अंदर जो भी हमारा एरर है वो लिखा होगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ data.error और इसके बाद अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता यानी कि कोई भी एरर नहीं है तो इस कंडीशन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ else, और यहाँ पे else में ये रिटर्न करेगा notify b और notify b के संग ये यहाँ पे लिखा आएगा सक्सेसफुली पोस्टेड। अब इसे सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखिए गाइस यहाँ पे हमने जैसे ही यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे अपना सेव किया उसके बाद यहाँ लिखा गया है सक्सेसफुली पोस्टेड। और अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कैप्शन नहीं देता हूँ और अब सेव करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एरर आ गया है, data.error आ गया है गाइस। ये तो एक मिनट यहाँ पे ओके हमने कोड्स के अंदर डाल दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा data.error। अब यहाँ से सेव करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे बंद करता हूँ और शेयर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए लिखा आ गया है प्लीज़ ऐड ऑल द फील्ड्स। तो अब ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही सक्सेसफुली पोस्ट हो जाए हमारा पोस्ट तो यहाँ पे हमारा यूज़र नेविगेट कर जाए। तो नेविगेट करने के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें रिएक्ट राउटर डॉम से यूज़ नेविगेट सबसे पहले तो इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट करता हूँ, तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। उसके बाद हमें उसके लिए एक फंक्शन बनाना होगा, तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट और यहाँ पे हम ये फंक्शन रन कर देंगे। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये फंक्शन भी बना लिया है। अब इसके बाद सिंपली हमें नेविगेट के अंदर वो यहाँ पे एड्रेस लिख देना है जहाँ पे हम यूज़र को नेविगेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली पोस्टेड होने के बाद
यहाँ पे मैं कर दूंगा नेविगेट और यहाँ पर हमारा यूज़र होम पेज पे नेविगेट कर जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ सेव। अब एक मिनट एक और चीज़ देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ एरर हो और तब भी ये जो हमारा URL है ये हमारा क्रिएट हो रहा हो, यानी कि हमारा डेटा क्लाउडनेटी की वेबसाइट पे हमारी इमेज जा रही हो। तो क्या हम यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर बॉडी अवेलेबल ना हो, बॉडी या इमेज, तो ये पूरी फंक्शन यहाँ पे फैच रिक्वेस्ट रन ना हो। आई थिंक हम ऐसा कर सकते हैं, बट अभी के लिए रहने देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कंसोल यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपली मैं एक इमेज चूज़ करता हूँ और यहाँ पे अभी के लिए मैं कैप्शन ऐसे ही छोड़ देता हूँ और शेयर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने शेयर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ गया प्लीज़ ऐड ऑल द फील्ड्स। ओके, तो मुझे समझ में आ गया, मुझे यहाँ पे कैप्शन भी डालना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा माय 4th पोस्ट। अब यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली देखिए यहाँ पे पोस्टेड हो गया है। और यहाँ पे अगर हम मोंगो डेटाबेस में रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पे माय 4th पोस्ट आ जाना चाहिए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा माय 4th पोस्ट आ गया है। यहाँ पे उसका पोस्टेड बाय आ रहा है, यानी किसने पोस्ट किया है, और यहाँ पे उसकी फोटो की URL भी आ रही है। सो गाइस, यहाँ पे हमने पोस्ट API सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर ली है हमारी यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन में। और यहाँ पे जो भी आप इमेजेस क्लाउड पे अपलोड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे क्लाउडनेटी की वेबसाइट पे जाके मीडिया लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो गाइज, अब हम अगली वीडियो में यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों पे वर्क करेंगे। लाइक जब भी यूज़र साइन इन करता है तो हमारा ये जो ऊपर का नैप बार है ये चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये साइन अप और साइन इन के ऑप्शंस नहीं आने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल और क्रिएट पोस्ट और जो भी अलग हमें ऑप्शंस लाने होंगे वो आने चाहिए। तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों पर वर्क करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।